Hello students, myself Professor Deepak Saini. Today I will do the maize seed. This is a very important part and definitely one question can be there in the NEET or your board examination is there. Basically इसको हम क्या है तो सीड देते हैं लेकिन basically it is a not a seed, it is a single seeded fruit. अगर कोई मेज़ खा रहा है तो वो कह सकता है कि यार मैं फ्रूट खा रहा हूँ, वो गलत नहीं है. वाई? बिकॉज इन दिस केस व्हाट हैपन्स, जो सीड कोट होता है जिसको आप टेस्टा कहते हो, वो जो टेस्टा जो है फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प. पेरिकार्प यू नो वेरी वेल, इट इज़ द वॉल ऑफ द ओवरी इज देयर. तो टेस्टा फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प. तो इस टाइप के फ्रूट को बोल देते हैं कैरियोप्सिस. कैरियोप्सिस बोल देते हैं. दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज आल्सो कॉल्ड एज एन कैरियोप्सिस. और आपको पता है ये आप देखोगे कि दे आर प्रेजेंट ऑल दैट सीड्स आर बॉर्न ऑन एन पिडंकल. सेंटर में जो वाइट कलर का पिडंकल होता है एंड सीड्स हैं एंड दीज आर द सीड्स एंड दिस इज द पिडंकल पोर्शन. दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल. यू कैन आल्सो वी कैन आल्सो से इट इज़ अ मेज सिल्क एंड इट इज़ कवर्ड बाई ए दिस ग्रीन कवर स्पैथ लाइक स्ट्रक्चर्स. वी नेम इट एज एन हस्क. हस्क भी कह देते हैं इसको, जो लाइट कलर का जो कवर्ड होता है दैट इज़ हस्क. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के नॉर्मली इट हैज़ ए टू पार्ट्स आर देयर. इसके स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं. इट स्ट्रक्चर हैज़ टू पार्ट्स आर देयर. वन इज़ बेसिकली द एंडोस्पर्म एंड अनदर इज़ द एम्ब्रियो. इसके जो सीड के अंदर या जिसको हम वन सीडेड फ्रूट कह देते हैं, तो उसके अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका टू पार्ट दैट इज कॉल्ड एन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज देयर. जो एंडोस्पर्म होता है ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है. इसने मैक्सिमम कवर किया होता है क्या कहते हैं सीड को. ठीक है, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको मैं ल्यूरॉन लेयर भी कह देता हूँ. ये 1 to 3 लेयर्ड होती है. ये आउटर लेयर जो होती है एंडोस्पर्म की, ये 1 to 3 लेयर्ड होती है. और इसके अंदर ल्यूरॉन ग्रेन्स होते हैं और वो जो प्रोटीन्स होते हैं एक तरह से ल्यूरॉन ग्रेन्स और एक प्रोटीन ग्रेन्स भी कह सकते हो. और जैसे कि ये ट्रिप्लॉयड होता है तो ल्यूरॉन लेयर क्या है, इट इज़ बेसिकली द आउटर लेयर. ये 1 to 3 लेयर्ड होती है. 1 to 3 सेल लेयर्ड होती है. 1 to 3 सेल्ड इन थिकनेस होती है. 1 to 3 सेल्ड इन थिकनेस होती है. तो ये इस लेयर भी इट इज़ बेसिकली द लेयर ऑफ एन एंडोस्पर्म. तो ये भी ट्रिप्लॉयड ही होती है. तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्लॉइडी ऑफ द ल्यूरॉन लेयर. ठीक है ना, दैट इज बेसिकली ट्रिप्लॉइड. इट इज, हम कहते हैं इट इज द आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, बट इट इज बेसिकली ए फाउंड बाय द एंडोस्पर्म. तो इसलिए जो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है तो ये भी ट्रिप्लॉइड होती है. और ये एक ल्यूरॉन लेयर एक ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन विच विल हेल्प इन सॉल्युबलाइजिंग द दिस स्टोर फूड इन द एंडोस्पर्म इज देयर. और बाकी का जो स्टोरेज पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म होता है ये येलोइश होता है, वाइटिश होता है, बड़े कलर का होता है. ये जैसे आपको सीड देखने को मिलते हैं अलग अलग, इसमें बहुत वैरायटी है. इसमें आप देख रहे हो ये जो सारा जो येलो पार्ट कवर हो रहा है, या आप येलो पार्ट जैसे सीड के अंदर देख रहे हो, ये जो सारा जो येलो पार्ट होता है ये सारा एंडोस्पर्म होता है. ये बड़ी वैरायटी ऑफ मेज होती है. किसी में वाइट कलर का भी होता है, ठीक है ना, रेड कलर के भी आई हैव सीन. ठीक है ना, बिकॉज देयर इज ए वैरायटी ऑफ मेज इज देयर. ठीक है ना, तो ये और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म के जो सेल्स होते हैं दे आर थिन वॉल्ड होते हैं विद ए डिसइंटीग्रेटेड साइटोप्लाज्म. इनमें स्टार्च होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसमें मॉइस्चर वगैरह भी होता है. जब ये जिसमें थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो मॉइस्चर गर्म होता है और वो ऐसे बाहर की तरफ निकलता है और जिससे उसकी जो प्रोटीन कोट रैप्चर कर जाती है और अंदर से जो प्रोटीन जो बाहर की जो लेयर होती है ये वो रैप्चर कर जाती है और वो जो अंदर प्रोटीन्स फैट्स वगैरह होते हैं वो निकलते हैं बाहर और वो पॉपकॉर्न जिसको कहते हैं वो बनता है. वो उछलता क्यों है, कई बार आपने देखना पॉपकॉर्न बनते उछलता होता है वो बाहर ऐसे क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं ना उसके अंदर जो एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर, तो वो जब गर्म होते हैं तो हीट डेवलप होती है तो इससे वो रैप्चर कर जाता है, वो उसकी जो बॉल को रैप्चर करता है. तो इसलिए सारे मेज से पॉपकॉर्न नहीं बनता, कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज़ ही होती हैं उनसे बनता है. ठीक है ना, उनके अंदर दे हैव ए गुड मॉइस्चर कंटेंट्स आर देयर. ठीक है, उनके एंडोस्पर्म के सेल्स के अंदर. ठीक है, तो एंडोस्पर्म के बारे में हो गया. उसके बाद आता है एम्ब्रियो पार्ट. एम्ब्रियो पार्ट के दो पार्ट है, मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस. ये एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस है.
ये अगर आप देखोगे ये साइड में होता है, ये आप देख रहे हो कोई भी सीड देखोगे जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है ये सारा एम्ब्रियो पार्ट दिख रहा है वाइट, और थोड़ा सा ये देखो इसमें बड़ा क्लियर कट है, दिस वाइट पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्ब्रियो पार्ट इज देयर। इसमें देखो बड़ा क्लियर है जो साइड में है, साइड की तरफ होता है, दिस इज बेसिकली द एम्ब्रियो पार्ट इज देयर। ये येलो पार्ट सारा जो होता है ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, ये रिमेन्स ऑफ द पेपिला होती है, यहाँ से ये स्टिग्मोस्टाइल, ये स्टिग्मोस्टाइल यहाँ पे आके जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है रिमेन्स ऑफ द जिसको हम बोल देते हैं पेपिला। तो पेपिला मतलब स्टिग्मोस्टाइल जो है वो उसके साथ यहाँ पे आके जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगर हम देखें ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस आ गया, ये जिससे एम्ब्रियोनिक एक्सिस इज देयर। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस में क्या होता है, नीचे की तरफ देयर इज प्रेजेंट एंड रेडिकल, रेडिकल इज कवर्ड बाय द रूट कैप एंड रूट कैप इज कवर्ड बाय द सीलियो राइजा, और ऊपर की तरफ होती है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल जो है डेट इज कवर्ड बाय ये जो आप प्लूम्यूल देख रहे हो इट इज कवर्ड बाय एन एम्ब्रियोनिक लीव्स, देन इट इज़ कवर्ड बाय द सीलियोपेटाइल इज देयर। तो सीलियोपेटाइल में थोड़ा सा पोर होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीलियोपेटाइल भी उसके लिए जो ये एम्ब्रियोनिक लीव्स होती हैं उसके लिए दे विल मेक ए पाथ सो दैट दे कैन कम आउट। इवन ये जो सीलियोपेटाइल है थोड़ा सा जब ग्रो करता है, जब ये प्लूम्यूल ग्रो करेगा तो उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा आगे तक ग्रो करता है ताकि उसको जो फ्रिक्शंस जो सॉइल के अंदर होनी उससे बचा के रखता है। जब वो सॉइल से आगे निकला था, ऊपर निकला था तो then they do not grow, मतलब this coleoptile will grow only up to the level of the soil along with that of the embryonic leaves। यहाँ पे ना छोटा सा पोर होता है, पोर, तो इस पोर से एम्ब्रियोनिक लीफ निकलती हैं। जब एम्ब्रियोनिक लीफ निकलती है तो ये जो सीलियोप्टाइल है ये भी थोड़ा सा उसके साथ साथ आगे ग्रो करता है ताकि एम्ब्रियोनिक लीफ को, प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि बड़ी अभी यंग होती हैं, बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी डेलिकेट होती हैं। और नेक्स्ट इज बेसिकली दिस इज ए सिंगल कॉटलिडन जिसको हम बोलते हैं स्कूटिलम। तो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, एम्ब्रियो जो होता है लेटरली प्रेजेंट होता है साइड में, ठीक है, मेजर पार्ट एंडोस्पर्म ने कवर किया होता है, साइड में आपको एक डेल्टॉइड, ये ना थोड़ा सा एक डेल्टॉइड डिप्रेशन सा दिखता है, यहाँ पे आप देखोगे किसी भी देखोगे ये देखो थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो ये जो डिप्रेशन है इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है और एक सिंगल कॉटलिडन होती है जिसको मैं स्कूटिलम कहता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल कॉटलिडन इन मोनोकॉट इज कॉल्ड एज एन स्कूटिलम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दूसरी एक और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सीलियो राइजा और सीलियोपेटाइल, ये मैंने देखो रेड कलर से बनाई है, तो दे आर बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द स्कूटिलम, ये स्कूटिलम की एक्सटेंशन होती है, ये स्कूटिलम की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और इसमें ये इसको एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। और यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस में वस्कुलर बंडल होता है, और यहाँ से एक वस्कुलर बंडल विल आल्सो एंटर इनटू दिस सिंगल कॉटलिडन, और जहाँ से ये निकलता है जो वस्कुलर बंडल एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, और वहाँ से ये एक पॉइंट से निकलता है वस्कुलर बंडल जो कि स्कूटिलम में जाता है, जिस पॉइंट से निकलता है उसको हम वी आल्सो नेम इट एज एन कॉटलिडनरी नोड भी कह देते हैं। और ये जो सिंगल कॉटलिडन है, ये दैट इज सेपरेटेड बाय दिस एंडोस्पर्म बाय ए लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एन एपिथेलियल लेयर विच सेपरेट द स्कूटिलम फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ये कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि एंडोस्पर्म के अंदर उन एंजाइम की सिंथेसिस में हेल्प करती है जिसने फूड को सॉल्युबलाइज करना है, क्योंकि जब हम सीड को लगाएंगे जो फूड एंडोस्पर्म के अंदर होता है that will come into the soluble form and now it is available to this embryonic axis and they will grow is there, ठीक है, तो वहाँ से वो ग्रो कर सकेगा। तो बेसिक यही चीज़ आ गई कि इसमें जो सीड की वॉल है डेट इज टेस्टा, डेट इज फ्यूज विद दैट ऑफ द वॉल ऑफ द ओवरी। इसमें ऐसे जैसे मैं बताऊँ दिस इज स्टिग्मा, दिस इज टाइल, दिस इज एन ओवरी इज देयर, ठीक है ना। तो ओवरी के अंदर, और आपने देखा था मोनोकॉट के हमने जब एनीमोफिलस किया था सिंगल सीडेड ओवरी, ठीक है ना। और ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये दिस इज एन ओव्यूल, ओव्यूल की जो इतना बड़ा होता है उसने पूरा इट इज टचिंग द वॉल ऑफ द ओवरी। तो ये जो ओव्यूल की जो वॉल होती है ये ओवरी के वॉल के बिल्कुल साथ होती है, और जब ये ओव्यूल मैच्योर कर जाता है तो ये जो सीड का जो आउटर कवरिंग होती है जिसको मैं टेस्टा कहता हूँ, ये और ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इस टाइप के फ्रूट को हम बोल देते हैं कैरियोप्सिस, क्योंकि हम सीड ही नहीं खा रहे हैं, हम तो फ्रूट खा रहे हैं। क्यों फ्रूट खा रहे हैं? क्योंकि हम तो ओवरी भी साथ में ले रहे हैं, ओवरी की वॉल को भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया फ्यूज्ड
पेरिकार्प विद टेस्टा इज देयर, ठीक है। ये मेनली सीड के दो पार्ट आ गए, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉयड होता है, और ये स्कूटिलम वगैरह सारे डिप्लॉयड हैं, स्कूटिलम सारे डिप्लॉयड हैं, और ये सारे के सारे ट्रिप्लॉयड होते हैं। और इसकी आउटर वॉल को मैंने आपको बताया 1 to 3 सेल लेयर होती है, जिसको मैं ल्यूरॉन लेयर कहता हूँ, और वो भी ट्रिप्लॉयड होगी। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के बारे में बता दिया। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता होता है, एक कि ये और ये मोनोकॉट सीड है, आपको पहले पता है। और मोनोकॉट सीड के अंदर जब फूड इज़ मेनली स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, इसमें स्कूटिलम के अंदर फूड नहीं है, स्कूटिलम तो पतला सा होता है। फूड इज़ मेनली स्टोर्ड इन एन एंडोस्पर्म, तो इस टाइप के सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कह देते हैं, या एल्बुमिनस सीड भी कह देते हैं। Either we say albuminous seed is there, they are called as albuminous seed or endospermic seed। एक ही चीज़ होती है, एक ही मतलब है, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, और एल्बुमिनस सीड। मोनोकॉट के जितने भी सीड होते हैं वो सारे के सारे एंडोस्पर्मिक ही होते हैं। ओके।